खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंकिता भंडारी मर्डर केस एक बार फिर से पूरे उत्तराखंड में चर्चाओं का केंद्र बन चुका है। इसी क्रम में रामनगर क्षेत्र अंतर्गत पीरूमद्रा में क्षेत्रवासियों का जनसैलाब सड़कों पर उतर आया है। आपको बता दें, पीरूमदारा में महिलाओं, बच्चों और युवतियों ने ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी और पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकालकर अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग उठाई है। वहीं बताते चले, कैंडल मार्च को संबोधित करते हुए संजय नेगी और मंजू नेगी ने आरोप भी लगा दिया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में लगातार बड़े और प्रभावशाली लोगों के नाम यहां पर सामने आ रहे हैं। वहीं जानकारी लगातार आ रही है कि इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही इस पूरे मामले में नहीं हो रही है। देखिए, उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी जिसकी हत्या कर दी गई थी, जो है विशेष सर्विस के नाम पर हत्या कर दी गई थी, और अब उसमें एक नया खुलासा, रोज नए खुलासे हो रहे हैं कि कोई वीआईपी था जिसके लिए जो है उस पर दबाव बनाया जा रहा था अंकिता पे कि उसको जो है एक्स्ट्रा सर्विस के लिए उसको जाना पड़ेगा, लेकिन उसने मना कर दिया था, तो उसकी हत्या हुई थी। आज उस वीआईपी का नाम उजागर हो गया है, लेकिन सरकार के कानून में जू भी नहीं रह रही है। दुष्यंत कुमार गौतम जिनका नाम है, जिनको गट्टू नाम से जो है पूरे प्रदेश में इस समय वो फेमस हो रखे हैं, और महेंद्र भट्ट जी जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनका नाम उसमें आ रहा है, लेकिन सरकार सीबीआई जांच से बच रही है, लगातार बच रही है। वीआईपी है, हम वही चाहते हैं कि उनको अगर आपसे नहीं बनता है उसको सजा देने का, तो वो हमारे सामने रखिए, हम उसको सजा देंगे। ऑलरेडी आपको पता है कि अगर बीजेपी की सरकार है, उनके हाथ में सारी चीजें हैं, ठीक है। अगर वो चाहते हैं तो उसको सजा दे सकते थे। वही लोग उनमें शामिल हैं, वही लोग अपने आप को बचाने के लिए उस इंसान को वहां पे सजा नहीं दे रहे हैं, ना ही उसमें सीबीआई जांच करवा रहे हैं। हमारी बस इतनी ही मांग है कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए और अंकिता को न्याय मिलना चाहिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड में तथाकथित वीआईपी का खुलासा करने की मांग को लेकर अब कांग्रेस ने श्रीनगर में पदयात्रा निकाली है। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। नारेबाजी करते हुए मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग भी उठाई। बताते चले, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुंगी रोड से गोला बाजार तक शहर में पदयात्रा निकाली है। वहीं जानकारी आ रही है कि इस दौरान गणेश गोदियाल ने सरकार पर जमकर हमला बोला, निशाना साधा। कहा कि बीते दिनों अंकिता हत्याकांड में एक महिला ने वीआईपी के नाम का खुलासा कर दिया है, जो कि बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का एक नेता है। उन्होंने ये भी कहा कि इसके बाद भी सरकार मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। हम मुख्य विपक्षी दल हैं और हमारा ये नैतिक कर्तव्य है कि प्रदेश में उठी आवाज़ को हम अपनी आवाज़ दें, उस आवाज़ को और बुलंद करें। ये जो ताज़ा रहस्योद्घाटन है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आपसी बातचीत से हुआ। हम तो पहले से इस बात को कह रहे हैं कि निश्चित रूप में इस केस में कोई वीआईपी है जिसको बचाया जा रहा है, और उसी वीआईपी को बचाने के लिए वो तमाम सबूत नष्ट किए गए। सरकार बड़ी बेशर्मी से ये बात कह रही है कि सबूत लाओ। भाई, सबूत पुलिस का काम होता है, और जब पुलिस यही काम करे, सबूत नष्ट करे, तो तब सबूत सिर्फ और सिर्फ इस रूप में मिल सकते हैं कि जिन लोगों ने वो तोड़क कार्रवाई की, उन लोगों का नार्को टेस्ट होना चाहिए, तथा कथित जो 3rd डिग्री इन्वेस्टिगेशन होता है पुलिस में, उनका होना चाहिए। तब वो बताएं कि कौन इस पे वीआईपी है। और मैं वादा करता हूं कि जब भी हमारी सरकार आएगी, ये जो जिन्होंने वो कमरा तोड़ा, जिन्होंने उस कमरे को तोड़ने के आदेश लिखित या मौखिक दिए, उनको इस केस में शामिल किया जाएगा। 2025 में उत्तराखंड के अंदर कई ऐसे बड़े हादसे हुए हैं जिनमें लोगों की जान चली गई है, लेकिन 2026 में इस तरह के हादसे ना हो, उसको लेकर परिवहन विभाग अभी से ही मुस्तैद नजर आ रहा है। बताते चले तो वहीं परिवहन अधिकारी संदीप सैनी ने जनता से अपील भी की है। अपील करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी जितनी सड़कें हैं वो भी सुरक्षित रखनी है और इसके साथ ही खुद भी उन्हें सुरक्षित रहना है, और यह जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की है। उन्होंने इस बात की भी खुद जानकारी दी है कि यदि 2 व्हीलर चला रहे हो तो हेलमेट पहनकर चलाओ, क्योंकि सड़क पर जिस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं उनमें से करीबन 70% दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं जो बिना हेलमेट के चल रहे होते लोगों की होती हैं, और हेलमेट सिर्फ चालान के डर से नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए पहनना बेहद ज़रूरी होता है। वहीं उन्होंने ये भी जानकारी दी कि यदि 4 व्हीलर वाहन चला रहे हैं तो 18 वर्ष का होने के बाद ही वाहन को चलाएं। इसके साथ ही सीट बेल्ट लगाना और शराब का सेवन ना करना, वाहन चलाते हुए शराब का सेवन ना करना, इसकी भी खास अपील की गई है। ये भी कहा गया है कि 2026 में सभी जागरूक रहें और
अन्य लोगों को भी जागरूक करें। हमारे को अपनी, क्योंकि सड़कें जो हैं वो सुरक्षित रखनी है। सड़कें सुरक्षित हम ही लोग रख सकते हैं, जो भी वाहन चालक है या हम गाड़ी चला रहे हैं। तो अगर टू व्हीलर चला रहे हैं तो आप हेलमेट पहन के चलें, क्योंकि जो सड़क में जो दुर्घटनाएं होती हैं उसमें जो कैजुअलिटीज़ होती हैं 70% जो कैजुअलिटी हैं विदाउट हेलमेट अगर है तब होती हैं। तो इसमें अगर हम हेलमेट पहनेंगे, सिर्फ चालान के डर से नहीं, हमारे को अपना सेफ्टी के हिसाब से देखना पड़ेगा। हमारे को हेलमेट पहनना ज़रूरी है। जो पिलियन राइडर है वो भी हेलमेट पहने। और व्हीकल अगर आप 4 व्हीलर चला रहे हैं, एक तो 18 के बाद ही चलाएं, जब आप 18 कंप्लीट कर लेते हैं। नैनीताल में सरोवर नगरी की प्रसिद्ध झील में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच चुका है। जी हां, आपको बता दें कि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के दिन 20 वर्षीय रोहन शर्मा, जो नैनीताल निवासी था, बताया जा रहा है कि घर से लापता हो गया। काफी तलाशी के बाद भी उसका पता नहीं चल पाया, लेकिन आज झील में उसका शव उतरता हुआ देखा गया, जिसके बाद इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे दी गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को बाहर भी निकाला और अब पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। लगातार पुलिस जो है वो इस मामले की गहन जांच कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद ही जो साफ स्थिति है वो स्पष्ट हो पाएगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों का खुलासा होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। जहां एक तरफ पर्यटन नगरी मसूरी अपनी एकता और संस्कृति के लिए देश विदेश में बेहद प्रसिद्ध है, तो वहीं दूसरी ओर बात कर ली जाए तो पर्यावरण मित्रों के साथ एक व्यक्ति ने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर दिया है, जिसके बाद अब समाज में दर्जनों लोगों ने कुल्हड़ी पुलिस चौकी पहुंचकर अपनी नाराजगी को व्यक्त किया है। आपको बता दें कि उक्त व्यक्ति के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई है। वाल्मीकि समाज के लोगों द्वारा शहर का माहौल खराब करने की बात भी यहां पर की गई और यह भी कहा गया कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना बेहद जरूरी है। मामला यह है कि हमारे कुछ लड़के होटल में काम करते थे, वो खाना लेके गए, उनके हाथ से प्लेट छीन ली गई और उनके लिए इतनी गलत भाषा का प्रयोग करा गया है, जातिवाद का। तो इस पे बड़ा हमें इस शहर में ये कहने में भी हमें शर्म आ रही है। इतना प्यार का हमारा शहर है कि हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है ये नेतागिरी में और क्षेत्रवाद में हमको लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो बंदा ने ये बोला है उससे कहा माफी मांग ले, तो सीना चौड़ा होकर खड़ा है और माफी मांग लेकर तैयार नहीं है माफी मांगने का। तो हम डंके की चोट पे बोल रहे हैं कि अगर हमारे आदमी को नाजायज किसी भी होटल में, किसी भी पालिका में, किसी भी मसूरी के स्कूलों में नाजायज दबाया गया, भाग्यपूर्ण बात होने लगी है मसूरी में। देखो, हमारा जो प्यार मोहब्बत भाईचारा है, जो हम शब्दों में कहते हैं कि वो मतलब धरातल पे नहीं रह गया है। कोई ना कोई व्यक्ति आके ऐसी बात छेड़ देता है मसूरी में। अभी समस्त होटल में जितने भी सफाई कर्मचारी लड़के काम कर रहे हैं, अभी एक होटल की बात सामने आई है कि कोई उनके हाथ से प्लेट छीन ले रहा है। कौन से समय में अभी जी रहे हैं? एक तरफ हम कह रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और एक तरफ आप हिंदू को ही हाथ से प्लेट छीन के उसको खाना नहीं खाने दे रहे हैं, जाति सूचक शब्द बोल रहे हैं, गलत शब्द बोल रहे हैं। पहले मसूरी में नहीं होता था, परंतु अब देखने को मिल रहा है कि हमारे लड़के जो हैं वाल्मीकि समाज के लड़के हैं, और मैं गर्व से कहता हूँ मैं खुद भी वाल्मीकि हूँ, उनके साथ ऐसा भेदभाव करना कहीं ना कहीं सुनिश्चित है कि हमारा मसूरी में हर तरह के, हर क्षेत्र के समुदाय के विशेष के लोग रहते हैं। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ।